Hello everyone, myself Tasneem Momin. I welcome you back to English classroom. So guys, let's move on to our next chapter, that is The Happy Prince, which is written by Oscar Wilde. So it is the fifth chapter of our movements book for the NCERT CBSE students of grade 9. So guys, it is who was the Oscar Wilde? He was an Irish poet and playwright. He was a famous Irish poet and playwright. He was during the period of 16th October 1854 to 30th November 1900. The main contributions are the picture of Dorian Gray, the importance of being earnest. Here, these are the main contributions or main notable writing works of Oscar Wilde. So, guys, The Happy Prince. द हैप्पी प्रिंस इसमें क्या बताया गया है? ये हैप्पी प्रिंस नाम का एक स्टैचू है जो कि बराबर एक उस सिटी के मिडल में प्लेस किया है। तो वो हर एक जो सिटीजन है उसके दर्द को फेस करता है, देखते रहता है। तो उस दर्द को देख देख के उसको इमोशंस आते हैं। ही फेल्ट क्राई। तो जो एक बर्ड है स्वैलो करके, वो उसको किस तरह से हेल्प करता है, वो उसके फीलिंग्स को किस तरह समझता है और जो लोगों की हेल्प कैसे करता है, ये स्टोरी इस चैप्टर में दी गई है। सो लेट्स मूव ऑन। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। द हैप्पी प्रिंस का ये जो स्टैच्यू है वो पूरा गोल्ड से बनाया गया है। इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। ही हैड सफायर फॉर आइज एंड एन रूबी इन हिज स्वॉर्ड। जो बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं, जो बहुत ही कीमती स्टोन्स होते हैं, वो उसके आइज में और उसके स्वॉर्ड में, जो उसकी तलवार है, उसमें प्लेस किए गए हैं। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स। वो हर एक जो अपने ऊपर जो प्रेशियस मेटल था, गोल्ड था, जो स्टोन्स थे, वो बांटना क्यों चाहता है, क्यों बांटना चाहता है, ये इस स्टोरी में दिया है। High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine golds. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword's hilt. तो क्या है, उसका जो पूरी बॉडी है ये गोल्ड के लीव्स से, थिन लीव्स, गोल्ड के जो पतले पतले लेयर्स होते हैं उसे ढकी हुई है, और उसके आईज में सफायर है, और उसकी जो स्वॉर्ड है उसमें रेड कलर की रूबी है जो काफी चमक रही है, ग्लो कर रही है। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो क्या होता है, एक रात में वहाँ एक बर्ड आता है, स्वालो नाम का एक बर्ड आता है, जिसके फ्रेंड्स 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट को हैड गॉन अवे टू इजिप्ट गए हैं। बट ही स्टेड बिहाइंड, वो लेकिन पीछे रह गया है और अभी उसको जाना है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन भर वो उड़ता रहता है और रात के वक्त में वो सिटी में आ जाता है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। रात में वो थका हारा एक स्टैचू के कॉलम में वो आ जाता है। आई विल पुट अप हियर, आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। तो वो आज रात उधर ही रुकने वाला रहता है। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर्स। ये काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर भी यहाँ पे आ रही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो वो हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में रुकता है, अलाइट करता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. तो वो आजू बाजू उसके सराउंडिंग में वो नज़र घुमाता है और बोलता है कि मुझे तो एक गोल्डन बेडरूम मिल गई है। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे बर्ड्स को देखा है आपने कि वो अपना जो फेस होता है, अपना चेहरा होता है, वो अपने विंग्स के अंदर डाल के सोते हैं। तो वो जस्ट अपना चेहरा विंग्स के अंदर डाल रहा था, तभी तक उसके ऊपर एक पानी गिर गया। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright and it is raining. तो बोल रहे
आसमान में तो बादल भी नहीं दिख रहे हैं, बारिश के बादल भी नहीं दिख रहे, और पानी कहाँ से गिर रहा है? Then another drop fell. तो और एक बूंद गिरता है. That is the use. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. तो क्या बोले, स्टैचू का फायदा ही क्या अगर ये मेरे को बारिश के बूंदों से नहीं बचा रहा है? तो बोलता है चलो मैं दूसरी जगह आज की रात रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढता हूँ। और वो एक चिमनी की पॉट को एक अच्छे से चिमनी पॉट के अंदर आपने देखा है कि बर्ड्स ऐसे जो गोल चिमनी पॉट वगैरह रहते हैं घर के ऊपर, तो वहाँ पे बर्ड्स आके रहते हैं, उनका आसरा बना लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, रेन से, सनलाइट से, विंड से प्रोटेक्शन के लिए वो उसको कंफर्टेबल मानते हैं। तो वो भी ढूंढने के लिए निकल ही रहा था। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। तो जैसा कि वो अपने विंग्स खोल रहा था उड़ने के लिए, तो तीसरी बूंद भी गिर गई पानी की। The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो क्या हो गया, अब उसने देखा कि पानी कहाँ से गिर रहा है, तो आसमान में से नहीं गिर रहा है, ये तो हैप्पी प्रिंस की आंखों में से पानी गिर रहा है। उसके पूरे आंखों में पानी आ गया, टीयर्स आ गए, आंसू आ गए। ये तो हैप्पी प्रिंस की आंखों के आंसू हैं। इट्स नॉट अ वाटर ऑफ रेन। हाउ आर यू, ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस, वाई आर यू वीपिंग देन। तो वो पूछते तुम कैसे हो, तो बोलते हैं आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं तो हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द swallow, you have quite drenched me, तुमने मुझको ड्रेंच कर दिया। ड्रेंच मीन्स व्हाट, टू मेक somebody wet, तुमने तो मुझे भिगो दिया है। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me, तुमने तो मुझे भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and I happy indeed I was. जब भी मैं जिंदा था तो मैं पैलेस में रहता था, और मैंने आंसू कभी मेरे जिंदगी में मैंने कभी आंसू देखे ही नहीं, और मैंने कभी गम भी नहीं देखा। और मेरे सारे कोर्टियर्स, मेरे सारे दरबारी मुझे क्या बुलाते थे, हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। और मैं हमेशा इंडीड, मैंने पूरी लाइफ खुशहाली के साथ में गुजारी थी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैंने खुशहाली के साथ में जिंदगी जी और मर गया। And now what I am dead, they have set me up there so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो क्या बोल रहा है, लेकिन मैं अब ऐसी जगह मेरी स्टैचू बनाई गई है, मैं खड़ा हूँ कि मैं पूरे मेरे कंट्री की जो माइजरी है, जो गरीबी है, और जो बुराइयाँ फेस कर रही है, मैं सबको देख सकता हूँ। ऑल्दो माई हार्ट इज़ ऑफ लीड का बना हुआ है मेरा हार्ट, लेकिन तभी भी मुझे रोना आता है। मेरा हार्ट बहुत फेल्ट हो रहा है, मेरा हार्ट बहुत दुख से, सोरो से, मतलब दर्द हो रहा है मेरे को। मेरे सब जो सिटीजन्स हैं उनका दुख दर्द देख के मुझे भी रोना आ रहा है। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. तो swallow क्या पूछते, तो मतलब तुम क्या पूरे गोल्ड के नहीं बने हुए हो। तो उसको जवाब भी कुछ नहीं आता है। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, so she is a seamstress. तो मुझे क्या बोल रहा है वो, एक खिड़की से मुझे क्या नज़ारा दिख रहा है कि एक वुमन है जो कि एक टेबल पे बैठी हुई है, और उसका फेस कैसा है, दुबला पतला सा है, और शी इज अ seamstress means a woman who makes a living by sewing bone to protect the finger and push needle in sewing. तो वो हाथ से सिलाई काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, मशीन पे नहीं, हाथ से। तो उसकी वजह से उसके हाथ जो है एकदम लाल हो गए हैं, एकदम कट गए हैं।
She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at next court ball. वो क्या कर रही है, गाउन बना रही है क्वींस के क्वीन के लिए, तो उसको नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनने के लिए, उसके लिए क्वीन के लिए गाउन बना रही है, वो हाथ से एम्ब्रॉयडरी बना रही है. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I can't move. तो क्या बोल रहा है कि behind, उसके पीछे बेड पे उसका जो छोटा बच्चा है वो फीवर से तड़प रहा है, उसको बहुत बुखार है, और वो क्या मांग रहा है, वो ऑरेंजेस मांग रहा है, लेकिन उसके पास ऑरेंजेस उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं. तो बोल रहा है स्वैलो स्वैलो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, जो मेरे स्वॉर्ड में जो रेड कलर का रूबी है वो उसको निकालो और वो वुमन को दे के आओ. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and mother so sad, he said. तो क्या बोल रहे swallow, क्या बोल रहे, मेरे friends तो अभी इजिप्ट छोड़ के निकल गए हैं और मुझे उनको ज्वाइन करना है और मुझे जाना है. तो प्रिंस उसको कन्विंस करा है, तो एक रात के लिए रुक जा, वो बॉय तो बहुत प्यासा है और उसकी मदर तो बहुत दुखी है, तो उनकी मदद कर. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वैलो. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो बॉयज पसंद नहीं है और मुझे इजिप्ट जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. तो वो हैप्पी प्रिंस का सैड फेस देख के लिटिल स्वैलो एक रात रुकने के लिए तैयार हो जाती है. थैंक यू स्वैलो, थैंक यू लिटिल स्वैलो, said the prince. The swallow picked up the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. He passed by the cathedral tower with the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. तो ये क्या, ये कॉन्वर्सेशन सुन रही है वो उस औरत का जिसने वो गाउन बनाने के लिए सीमस्ट्रेस पास दी है. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. मदर क्या है, बहुत थक चुकी है काम कर करके, और उसका बच्चा जो है पूरे फीवर में तड़प रहा है. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Thimble का मीनिंग क्या है? Thimble का मीनिंग है मेटल और प्लास्टिक कैप with a closed end, want to protect finger and push the needle in swing. तो फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिम्बल ऐसा प्लेस किया गया रहता है उसके in his hopped and laid the ruby on the table beside the woman's thimble. वुमन के थिम्बल के बाजू में वो रूबी रख देता है. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with her wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. तो वो क्या करता है, थोड़ा सा बॉय के बाजू में जाके अपने विंग्स को फड़फड़ाता है और बाहर आ जाता है. Then the swallow flew back to Happy Prince and told him what he done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो क्या होता है, अभी हैप्पी प्रिंस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, उसको वार्म महसूस होता है, हालांकि कोल्ड है लेकिन तभी भी उसको वार्म महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है. But that is because you have done a good action, said the prince. नहीं, अभी क्या होता है, किसने बोला वार्म फील कर रहा है? स्वैलो ने बोला कि मैं अभी थोड़ा वार्म फील कर रहा हूँ. ऑल्दो इट इज़ अ कोल्ड, आई फील वार्म. तो प्रिंस क्या बोलता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है.
and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. वो सोचते सोचते सो जाता है. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospects. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. तो अभी उसको इजिप्ट को जाना है, इजिप्ट को जाने की वो तैयारी कर रहा है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? तो क्या अभी लिटिल प्रिंस बोल रहा है तो एक नाइट और एक नाइट मेरे साथ में रुक जा. I am waited for in Egypt, answered the swallow. नहीं, मैं मेरे वेट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड लोग मेरा वेट कर रहे हैं इजिप्ट में, मुझे जाना है. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. Garret का मीनिंग क्या है? A small dark room at the top of the house. हाउस के ऊपर जो एक अंधेरा भरा एक स्मॉल रूम होता है, मे बी इट इज एन यूज्ड एज अ स्टोर रूम. तो वहाँ पे उसको एक आदमी दिखाई दे. ही इज लर्निंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदरवुड violets. His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director to the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate and hunger was made him faint. तो एक कौन है? एक राइटर, प्ले राइटर है जो एक डायरेक्टर के लिए, थिएटर के लिए प्ले लिख रहा है. तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो किस तरह से दिखता है. He has a red pomegranate lips red as a red pomegranate. तो ये आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब अ प्ले राइटर विच इज मेंशन इन द हैप्पी प्रिंस. अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आंसर उसमें आएगा. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby at the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which are brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. तो अभी क्या बोल रहा है? उसकी जो आंख में का जो स्टोन है, कौन सा स्टोन है? सफायर स्टोन है. वो वाला स्टोन उसको दे के आने के लिए बोल रहा है. तो उसको सेल आउट करके फायरवुड लेके आएगा और कुछ खाने के लिए चीज़ें लेके आएगा, फिर उसका प्ले फिनिश होगा. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. तो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता और वो रोने लग जाता है. swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow, please, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम करो. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he did not hear the flutter of bird's wing, and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. तो वो अपना सिर जो है अपने हाथों के बीच में रख के सो गया था, मतलब हेड डाउन किया था उसने. तो इसलिए उसने जो स्वैलो के विंग्स के फ्लटरिंग का आवाज़ नहीं सुना. और जब भी उसने सिर ऊपर किया तो उसने क्या देखा कि सफायर देखा उसके डेस्क पे रखा हुआ था. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. वो क्या लगता है किसी ऐसे एडमायरर ने मुझे शायद ये एज ए गिफ्ट दिया है. तो उठाता है और उसको बहुत खुश हो जाता है. कौन? वो प्ले राइटर. The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. तो अभी वो हैप्पी प्रिंस को गुड बाय बोलने के लिए आ गया है. तो फिर वापस हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है? Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer?
It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. तो क्यों जा रहा है अभी समझ में आता है. स्वैलो यहाँ से दूसरी तरफ माइग्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है और इजिप्ट में क्या है, सन आएगा और यहाँ पे क्या होगा, स्नोफॉल होगा, तो वो ठंडी में नहीं रह सकता, इसलिए वो माइग्रेट करना चाहता है. तो लिटिल प्रिंस उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक रात और रुक जा. In the square below, said the happy prince, there stands a light match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring some money. And she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. तो क्या बोलता है, मैं तेरे साथ और एक रात रुक सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, क्योंकि तू completely blind हो जाएगा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. I do as I command you. मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, swallow. So he plucked out the prince another eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel in the palm of her. तो वो मैच गर्ल जो माचिस की तीलियाँ बेच रही होती है लड़की, उसके हाथ में जाके वो सफायर का दूसरा स्टोन भी दे देता है. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो खुश होके, कितना लवली, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है, ऐसे बोलते हैं. अभी वो छोटी सी बच्ची को पता नहीं होगा ना कि ये सफायर है, इट्स एन प्रेशियस स्टोन. वो हैप्पीली घर पे जाते हैं. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब तो तुम अंधे हो चुके हो और मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगा. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. नहीं little swallow, तुम्हें वापस इजिप्ट जाना होगा. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. नहीं, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा बोलता है, उसके कदमों में वो सो जाता है. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. तो वो नेक्स्ट डे क्या होता है, प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है और जो कुछ सिटी में चल रहा होता है वो उसको बताता रहता है. बिकॉज अभी तो प्रिंस तो ब्लाइंड हो गया है ना. On the next, dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, my little swallow, and tell me what you see there. तो क्या बोल रहा है, अब तू पूरे सिटी में फ्लाई कर और मुझे बता कि क्या हो रहा है. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listless at the back streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. तो उसने ये सब कुछ सिटी का नज़ारा देखा. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तो अभी उसने जो नज़ारा देखा था कि लोग भूखे हैं, तो ये वाला सब नज़ारा जाके वो प्रिंस को बता देता है. तो प्रिंस क्या बोलता है, जो मेरे बॉडी पे गोल्ड के लीव्स हैं, प्लेट्स हैं, वो उसको रिमूव करे और वो जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करे. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked up till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. तो खाना मिलने की खुशी में जो गरीब बच्चे थे वो अभी खुश हो गए, क्योंकि अभी उनको गोल्ड लीफ मिल गए, तो वो सेल आउट करके खाना लेके आ सकते हैं. Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and staked on the ice.
The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's doors when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अभी ठंडी पड़ रही है, स्नो पड़ रहा है, पूरे सिटी जो है स्नो से कवर हो चुकी है और स्वैलो को बहुत ठंडी लग रही है और वो उस ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. अब उसको पता चल गया कि वो अब ज़्यादा नो लॉन्गर ही इज़ गोइंग टू लीव, ही इज़ गोइंग टू डाई. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? तो अब यू फ़ौरन से जब उसको पता चलता है कि अब वो मरने वाला है तो वो प्रिंस की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है और उसको बोलता है गुड बाय प्रिंस, मैं क्या तुम्हारे हाथों को चूम सकता हूँ. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस. यू हैव स्टेड लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. तो क्या बोलता है, तो तुम तो काफ़ी दिनों से ही मेरे पास में रह रहे हो और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अब इजिप्ट को जा रहे हो. तो तुम मेरे पास इतने दिनों से रहे हो इसलिए तुम मेरे को लिप्स पे किस करो, बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट. तो क्या बोला, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हाउस ऑफ डेथ, मैं तो अभी मरने वाला हूँ. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन एट हिज फीट. तो हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस करता है और उसके कदमों में गिर जाता है. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. तो अभी क्या होता है, क्रैकिंग साउंड आता है, जो उसका लीड का हार्ट होता है वो क्रैक हो चुका होता है हैप्पी प्रिंस का. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with two councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the Happy Prince looks, he said. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. तो टाउन का काउंसिलर मेयर दोनों वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो वो स्क्वायर के वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि कितना शैबी लग रहा है, तो प्रिंस का स्टैचू कितना शैबी लग रहा है. तो जो टाउन का काउंसिलर है वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ हाँ कितना शैबी लग रहा है, और वो देखने के लिए जाता है. The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. तो बोल रहा है इसकी कितना बुरा हाल हो गया है, रूबीज निकल गए, सफ़ायर निकल गया, गोल्ड निकल गया और वो बेगर जैसा लग रहा है. लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सेड द काउंसिलर टू. तो भिखारी से थोड़ा बेहतर लग रहा है, ऐसे बोल रहा है. तो काउंसिलर, टाउन काउंसिलर भी बोलते हैं हाँ, लिटिल बेगर दैन अ beggar. And there is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो उसके स्टैचू को क्या करते हैं, गिरा दिया जाता है. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they drove it on a dust heap where the dead swallow was lying. Bring me the two most precious things in the city, said God. One of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. तो क्या होता है, जो फर्नेस में अभी उसका हैप्पी प्रिंस का स्टैचू मेल्ट किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे उसका सबसे अनोखी चीज़ क्या दिखती है, जो वॉचर्स वहाँ पे थे जो देख रहे थे, तो उसका जो ब्रोकन लीड हार्ट है वो मेल्ट ही नहीं हो रहा है. तो फिर क्या बोलते हैं इसको, तो ये तो अभी फेंकने के काम को आ गया है. तो बराबर उसको उसी गार्बेज में या फिर उसी डस्ट क्या बोलते हैं वहाँ पे ही फेंका जाता है. वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दैट थ्रू इट इन अ डस्ट हिप. जो एक
गार्बेज की हीप जो थी, कचरे का ढेर था वहाँ पे, जहाँ स्वेलो का बॉडी जो है गिरी हुई थी, वहाँ पे उसका हार्ट फेंक दिया जाता है। और एट द मोमेंट गॉड एंजल्स को बोलता है कि तुम जाओ सिटी में, नीचे जाओ दुनिया में, सिटी में जाओ और 2 बहुत अनमोल चीज़ें लेके आओ। तो एंजल क्या लेके आते हैं? हार्ट, लीड हार्ट लेके आते हैं और डेड बर्ड लेके आते हैं। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो गॉड क्या बोलते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये जो 2 चीज़ें लाए, ये जो मेरे पैराडाइज में, मेरे जन्नत में ये बर्ड है ना, हमेशा सिंग करते रहे, हमेशा गाता रहेगा। और इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे जो सोने की जो सिटी है उसमें हैप्पी प्रिंस हमेशा खुश रहेगा। ओके गाइज, तो ये थी आज की स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।